everyone, we are discussing the most wonderful book in the world, The Courage to be Disliked, written by great author Ichiro Kishimi and Fumito Koga। दोस्तों, इस किताब में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने खुद के ही लिमिटेशन से फ्री हो सकें और खुद को आज़ाद करके एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन जो थीम ये है कि ये दुनिया एक ऑब्जेक्टिव दुनिया नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव दुनिया है। और इस दुनिया में जो भी होता है, देखिए उसका मीनिंग ये है जो मीनिंग हम उसको देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता, हर चीज़ को हम जैसा वर्णन करते हैं वो वैसा ही होता है। यानी कि पूरी दुनिया जो है वो हमसे शुरू होती है और हम ही से ख़त्म होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसको हम मानने से शायद इनकार करते हैं, लेकिन एक हमारी ज़िंदगी की एक ये बहुत बड़ी सच है। यहाँ पर राइटर का कहना ये है कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से शुरू होती हैं। यानी कि आपका जो रिलेशन होता है दूसरे लोगों के साथ या फिर अपना खुद के साथ। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है, यानी कि अगर देखिए दुनिया में अगर कोई भी ना होता, एक मिनट के लिए सोचिए, कोई भी ना होता, अगर सिर्फ आप होते तो आपको किसी चीज़ के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे क्या, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के साथ रहते। तो ये चीज़ें आती ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। सारे के सारे जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसका जो जड़ होता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से होती है। और इसका इसका एक बड़ा रिजल्ट ये है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। देखिए, हम हमेशा क्या करते हैं, खुद को लेके किसी और के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं और खुद की कमियों को हम देखने लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गलत है। इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें, ठीक है, मान लीजिए मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे लगता है कि अरे वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सोचना ठीक है। इस सोच को अगर हम पॉजिटिवली लें तो क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ लूँ या फिर कोई स्किल सीख लूँ या फिर अपने ऊपर काम करूँ, तो ये आपका ग्रोथ का कारण हो सकता है अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे तो। लेकिन अगर इस चीज़ को आप नेगेटिवली लेने लग जाएंगे तो ये फीलिंग जो है ये आपके अंदर धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। आप हमेशा खुद को इन्फीरियर फील करते रहेंगे और जितना ज़्यादा आप खुद को कम महसूस करने लगेंगे वही कमियों को और ज़्यादा अपनी ओर मैनिफेस्ट करेंगे और वो इन्फीरियरिटी धीरे धीरे आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मेरा जॉब हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और देखिए, ये क्या चीज़ होता है जब हमें लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं और हमें अच्छा जॉब नहीं मिल सकता। ये चीज़ जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हम इसको बहाना बना लेते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, जॉब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते या फिर और कुछ सीखने की साहस ही नहीं करते। समझ में आ रहा है? देखिए बात कहाँ से कहाँ जा रही है। हम इन्फीरियर फील करते हैं, ठीक है, उसको पॉजिटिवली अगर हम लेते हैं तो हम खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन उसको हम अगर नेगेटिवली लेके उसको एक खुद का एक आइडेंटिफिकेशन बना देते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, बात ख़त्म वहाँ पर, तो वो चीज़ हमारे लिए बहाना बन जाती है और वो हमारी डी ग्रोथ का कारण होती है। तो देखिए दोस्तों,
ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, जो दूसरों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से जब हमारा ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम जब शुरू होती है, तो इसको देखिए, ये कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका जॉब नहीं होना, आपका सुंदर नहीं दिखना, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, मैं इतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती तो मुझे मेरा किसी अच्छे लड़के से शादी नहीं हो सकता, ये जो सारी सोच है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। इसको हमने ही खुद मतलब दे के रखा हुआ है कि ऐसा है तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं और वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है जो लोग कम सुंदर हैं लेकिन उनका शादी जो है एक बहुत सुंदर लड़के या लड़की से होती है? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है। लेकिन इस चीज़ को जब हम खुद के अंदर बिठाए रखते हैं तो हम उस चीज़ से बाहर आने की और कभी साहस ही नहीं करते, और खुद को वो बहाना देके, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं टेलियोलॉजी के बारे में, उसको हम बहाना दे दे के अपने लिए ही खुद के लिए एक लिमिट बना देते हैं। अपने सारे जो भी कमियां हैं उनको ढूंढिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको लेके बैठिए मत, उनके ऊपर काम कीजिए या फिर उनको छोड़ दीजिए। अगर वो आपके बस में है तो उनके ऊपर काम कीजिए, अगर वो आपके बस में नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। सो सिंपल। जिंदगी बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर है, और इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। ये तभी कॉम्प्लिकेटेड बनती है जब हम उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करने लगते हैं, खुद के मतलब देने लगते हैं, है ना? सो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, इसके और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। फिर ये इन्फीरियरिटी क्या है, ये सुपीरियरिटी क्या है, ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड तक। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।